समय की ताकत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरसवाल और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला जींद हल्का सफ़ीदों के गांव रामपुरा में। और आज हमारे साथ मौजूदा सरपंच श्री भगवंत सिंह जी बैठे हैं आज की ख़ास मुलाकात में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हल्का सफ़ीदों और पूरे हरियाणा का एक गांव हमारे सामने आया है, रामपुरा, जो कि यहाँ पर हर वर्ष सर्वसम्मति से पंच और सरपंच बनाए जाते हैं। बहुत ही इस गांव में खुशी का माहौल है, भाईचारा कायम है और हर प्रकार के खर्चे से ये लोग परहेज करते हैं और बहुत अच्छी इनकी सोच है। तो जैसे आज हमारे बीच में भावी मौजूदा सरपंच भगवंत जी मौजूद हैं, तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि पूरे गांव का आशीर्वाद किस प्रकार से इनको मिला है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका। आपका भी सर। तो जी भगवंत जी बताना चाहेंगे सर आप कि पूरे गांव की जो सोच इतनी अच्छी बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में आज तक ऐसा माहौल किसी गांव में हमने नहीं देखा जो आपके गांव में है। सर ऐसा है, गांव में पहले तो इलेक्शन ही होता था और पिछले योजना में हमारे गांव में सहमति हुई है जी। तो आगे जैसे नौजवान पीढ़ी भी है हमारे गांव की, वो सोच अच्छी रखती है। चलो जी, किसी का दिलचस्पी और भी होती है, किसी भाई की भी मैं सरपंच बनूं। बाकी फिर वो जो से हमारे गांव के बुजुर्ग हैं वो भी अच्छी सोच के हैं। उन्होंने सोचा भी पहले बहुत गांव में विवाद होते हैं, इलेक्शन में विवाद होते हैं, खर्चे होते हैं, भाईचारा खराब होता है, तो 5 साल तो निकटते देर नहीं लगती भाई साहब। तो अच्छी सोच बुजुर्गों की, मैं तो कहूँगा जो हमारे 36 बिरादरी के बुजुर्ग हैं उनकी सोच अच्छी थी, आगे युवाओं की भी सोच अच्छी है। तो वो कल भी अब की बार भाई को मौका देते हैं सेवा का, इसलिए मैंने भी हाथ जोड़ के गाँव वालों से विनती की, भैया आप मेरे को सेवा का मौका दो और मैं आपके पूरा उतरूँगा जी। बहुत अच्छी सोच के साथ भगवंत सिंह जी ने अपना कदम रखा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हरियाणा में जो पंचायती राज के चुनाव होने हैं उसकी डेट अभी क्लियर भी नहीं हुई। अभी कैंडिडेट अपनी तैयारियों में हैं। ओबीसी का अभी जो ड्रा होना है वो भी अभी पेंडिंग है। लेकिन कितना एक बहुत ही बड़ी जो कायम इस गांव का जो इतिहास है वो कायम हुआ है, जो रामपुरा गांव में। और इलेक्शन से पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर करना और सर्वसम्मति से उसको सरपंच बना देना, पंच बना देना बहुत ही महानता का कार्य इस गांव में होता है। तो सर जो युवा साथी हैं, युवा साथियों में किस प्रकार का जोश है इस सर्वसम्मति को लेकर? युवा साथियों में बहुत जोश है भाई साहब। हाँ जी सर वो सोचते हैं कि भी गांव में जो युवा हैं वो एक साथ मिलकर सारे काम करें जी और विवाद ना हो। क्यों इलेक्शन होने से विवाद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, फिर आपस में भाईचारा खराब हो जाता है। और युवा सोचते हैं भी हम आगे बढ़ेंगे भी जब हम इकट्ठे रहेंगे, तो इसलिए उनमें बहुत जोश है। इस प्रकार से उनमें बहुत जोश है भाई साहब। बहुत अच्छी सोच है। तो सर जैसे आज के युवा जो हैं वो नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इसका मेन कारण शायद बेरोजगारी हो सकता है, क्योंकि आज पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सर अपने जो युवाओं को साथ लेकर चलने की मुहिम है कि उनको नशे से भी मुक्त किया जा सके और इस कदर उनको आगे बढ़ाया जा सके, कुछ ऐसी मुहिम लागू की जा सके जिससे कि पूरा गांव एकजुट रहे, युवाओं में जोश रहे और युवाओं में एकता बनी रहे, भाईचारा कायम रहे और नशे से मुक्त भी रहे। तो किस प्रकार की मुहिम आप लागू करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है भाई साहब, हमारे गाँव में नशा बहुत कम है जी, इसलिए भी हम बधाई के पात्र ही हैं। तो युवा जो उनसे मेरे गांव के युवा हैं वो नशे के करीब जाते भी नहीं है। उनका एक अच्छी सोच के हैं, पढ़े लिखे हैं सब जी। इसलिए वो और भी जो उनसे भाई अपने करते हुए उनको भी हम समझाएंगे कि नशा बहुत अच्छी लत, गलत लत है जो ज़िंदगी ख़राब कर देता है जी। तो भगवंत जी जैसे आज आपको पूरे गाँव ने सर्वश्रेष्ठ और इतना मान सम्मान दिया है, प्यारा आशीर्वाद दिया है, तो किस प्रकार से आप ग्रामवासियों की जो आन बान और शान है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे? किस प्रकार से उनकी जो सोच है उस पर कायम रहेंगे और किस प्रकार से गांव के विकास करेंगे? मेरी तो यह सोच है जी, पहली सोच तो यह है भी गाँव में विवाद ना हो जी। मैं यही सोच रख के चलूँगा कि गांव में विवाद नहीं होने देना। और बाकी गांव वालों ने जो मेरे को परेशान किया, मेरे को तो ये भी टेंशन बहुत रहती है, अभी मैं इस पर पूरा उतर जाऊँ इसमें भी बहुत बड़ी बात होगी जी।
क्यों ये गांव वाले बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया गांव की मेरे ऊपर, और इसलिए मैं गांव में पहला तो मेरा कदम यही है भी मैं गांव को इकट्ठा लेके चलूँगा, विवाद नहीं किसी प्रकार का भी होने दूंगा। चाहे मेरा बुजुर्ग है, चाहे मेरा नौजवान साथी है, मैं सबके आगे हाथ ही जोड़ूंगा भी भाई साहब विवाद नहीं करना, गाँव में विवाद बहुत बुरी चीज़ है जी। देखिए, सर्वसम्मति से बनाए भाई भगवान जी को बधाई के पात्र भी हैं ये, और बहुत अच्छी विचारधारा इस गांव में बनी हुई है कि किस प्रकार से हमने एकता को एक पूरे गांव को एकता के सूत्र में बांधे रखना है। तो बहुत अच्छे विचार हैं भाई के। तो सर महिलाओं के और बेटियों के लिए किस प्रकार की सोच आप रखते हैं? महिलाओं और बेटियों के लिए जी जो बड़ा है, पहले तो हम कहेंगे जो से बेटियों को पढ़ाओ जी। शिक्षा सबसे जो ज़्यादा योगदान तुम्हारा अगर बेटियों को जो सी पढ़ाई है वो कम करवाते हैं जैसे लोग गांव में भी बेटियों को, मेरा यही कदम होगा कि बेटियों को ज़्यादा शिक्षित किया जाए जी। हाँ जी। और महिलाओं के लिए जो अपना उनका बताएंगी महिलाएं गांव के बीमार को ये प्रॉब्लम है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है, घर घर में पानी की प्रॉब्लम है, नल की दिक्कत ज़्यादा आती है महिलाओं को, वो हम व्यवस्था कराएंगे जी। हाँ। तो सर इसके अलावा क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? जैसे खेत खलियान में जाने वाले जो कच्चे रास्ते हैं वो कितने अधूरे हैं, पेंडिंग हैं? वो तो जो से अधूरे रह गए हैं भाई साहब वो तो पूरे करवाएंगे। और गांव में भी जो विकास कम रह गया वो भी जो सा रह गया वो भी हमारी कोशिश यही रहेगी उसको भी पूरा करवाएं जी। तो आपके गांव के कुल वोट आबादी कितनी है? हमारे गांव की 1000 वोट है जी। हाँ जी। आबादी 2-2.5 होगी सर जी। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर आज आप खुशी के माहौल के साथ एक, जैसे अभी नया साल नज़दीक है, 2021 नज़दीक है, तो और जो पुराना जो अभी जो 2020 है इसका भी जो अंत है तो बिल्कुल नज़दीक है, और जो आगमन में जो 2021 में जो मंगल कामनाएं आप ग्रामवासियों को देना चाहेंगे वो किस प्रकार से देना चाहेंगे? मैं अपने ग्रामवासियों को 2021 जो न्यू ईयर आने वाला नया साल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 2021 सबके लिए लाभदायक हो और सुख मंगल हो जी सबको जी। देखिए, बहुत अच्छी सोच है गांव की और गांव के विकास कार्यों के बारे में भाई भगवंत जी की। तो हमारे बीच में एक साथी और हैं जो कि मौजूदा पंच हैं और इनको भी सर्वसम्मति से नंबरदार हैं जो इनको भी सर्वसम्मति से बनाया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर स्वागत है आपका भी। आपका थैंक यू जी। तो सर किस प्रकार की विचारधारा है गांव की, और ग्रामवासियों का जो सहयोग प्यार दुलार मिल रहा है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्यार आपस में सबका, सब मिलकर साथ में काम करते हैं। कोई भी फैसला लेना हो साथ इकट्ठे होकर लेते हैं फैसला हम। अब भी बाईपास पे लंगर लगाते हैं, हर साल हम 3 दिन लंगर चलता है, सारा गांव का सहयोग रहता है, हम इकट्ठे होकर लगाते हैं, सब इकट्ठे होकर। तो सर आपके जो निजी कार्य हैं, जो कार्य रहेंगे आपके, वो किस प्रकार से आपकी जो कार्यशैली है रहेगी? सर पहले भी हमारे काम में बहुत काम हुए हैं, बाकी गलियाँ गुलियाँ सब होएगी, बाकी पेंटिंग रहेगा वो हम कोशिश करें कराने की। शुभ नाम क्या सर? कुलदीप सिंह। देखिए, कुलदीप जी जो कुलदीप जी बनाए, इनको नंबरदार पद पर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। गांव की बहुत अच्छी सोच है कि सभी पंचों को, नंबरदार को और सरपंच को भी एकता के सूत्र में जो बांधने का बहुत अच्छा प्रयासरत कार्य किया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप हरियाणा की जो राजनीति है, जैसे अब पंचायती राज के चुनाव नज़दीक हैं और सभी गांव में तैयारियां भी हैं, बहुत से कैंडिडेट, एक गांव में 20-20 कैंडिडेट खड़े हैं और कम से लगभग 50-50 लाख रुपए उनका जो खर्चा है, इलेक्शन का खर्चा है। तो किस प्रकार का संदेश आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो वो आपके गाँव की तर्ज पर चल सके? सर मैं सभी हरियाणा वासी के जो उनसे गाँव में इलेक्शन होते हैं पंचायती राज, मैं सभी से अपील ही कर सकता हूं सर भी अपना गांव में सहमति से सरपंच बनाएं जी। जो हम आपस में पहले तो घर से खर्च करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े बनते हैं गांव में, वो जो सा आगे जो सी हमारी न्यू पीढ़ी है, जो सी जनरेशन नहीं आएगी, उनको पहले ही हम विवाद में हम बांध देते हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारी है भाई साहब। जो विवाद में जो आगे हमारे बच्चे हैं और वो विवाद चला कितनी पीढ़ियों लगातार चलता है जी, और नशे को बढ़ावा मिलता है जी। इसलिए मेरी तो यही अपील है सभी गांव वालों को जो उनसे पंचायती राज में इलेक्शन लड़ते हैं भी अपना सहमति से सरपंच बनाओ, और अपने जो उनसे दिल की भावनाएं हैं, ईर्खा रखते हैं हम, वो अपनी ईर्खा को मिटाना पड़ता है और किसी ना किसी को पहले करनी पड़ती है, जब भी अच्छे कदम आगे बढ़ते हैं जी।
तो सर किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे नववर्ष के आगमन पर? नववर्ष के आगमन पर यही है सर, भी सब अपना 2021 जोन से आने वाला है और वो अपना सबके लिए खुशहाल हो, लाभदायक हो और सबके घर में खुशियाँ आएँ और सब आपस में मिलजुल कर बांटे जी सर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी सोच है भगवान जी की। और आज हमारी टीम पहुंची है समय की ताकत, समय के अनुसार आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रामपुरा में, जो कि हल्का सफ़ेदों और ज़िला जींद में है। और पहला गांव हमारी नज़र में आया है जो रामपुरा है कि यहाँ पर सर्वसम्मति से और इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से भी पहले यहाँ पर सरपंच नियुक्त किया गया है, पंच नियुक्त किए गए हैं और नंबरदार भी समय से पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी सोच है। तो सर सरकार का क्या योगदान रहेगा? जैसे अब आज सर्वसम्मति से आपको चुन लिया गया है, तो सरकार का क्या योगदान रहेगा? सरकार का तो योगदान यही रहेगा, जो सर्वसम्मति से सरपंच चुने जाते हैं और सारी पंचायत चुनी जाती है, जो वो अपना बधाई देते हैं हमारे को, वो देंगे ही वो जी। हाँ जी। गांव का जो उनका योगदान रहेगा, सर्वसम्मति से चुने जाने से फिर सरकार का सहयोग ज़्यादा रहता है जी, ग्रांट भी स्पेशल आती है, स्पेशल ग्रांट आती है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। हमारी भी आशा है कि जैसे कि रामपुरा गांव की जो मान मर्यादा को इतना बढ़ावा मिला है, युवाओं को इतना बढ़ावा मिला है और सभी ग्रामवासियों के जो चेहरे पर एक खुशी की लहर है कि एकता का जो माहौल गांव में बना हुआ है, बहुत अच्छी सोच है। हमारी भी आशा है कि हर गांव में इसी प्रकार से रामपुरा गांव की तर्ज पर इलेक्शन हर गांव में होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, ताकि विवाद तर्क वितर्क ना हो। तो बने रहें। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।